श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलकर बाप का मददगार बनने की। जैसे देवताएं निर्विकारी हैं, ऐसे गृहस्थ में रहते निर्विकारी बनने की। पवित्र प्रवृत्ति बनाने की। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने की। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सद्गुरु की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। कमल पुष्प अलंकार है जो प्रभु एडॉप्टेड बच्चों को ब्राह्मण बना कर देते हैं। समझ देते हैं कि जैसे कमल पुष्प कीचड़ में खिलता है, परिवार उसका का सारा कीचड़ में रहता है, परंतु कमल पुष्प पर कीचड़ का प्रभाव नहीं पड़ता। वो कीचड़ से ऊपर आकर खिलता है, आकर्षित करता है। ऐसे ही मीठे परमात्मा कमल फूल का अलंकार देकर हम आत्माओं को भी कलयुग के कीचड़ से ऊपर उठकर ऊपर की स्थिति में स्थित होकर स्वदर्शन चक्र की नॉलेज को बुद्धि में फिराते हुए अनादि आदि विशेषताओं का चिंतन कर उन्हें व्यवहार में लाकर शंख ध्वनि करने की, श्रेष्ठ कर्म करने की विधि बताते हैं। समझ देते हैं कि कमल पुष्प के सिंबल को बुद्धि में रख अपने को सैंपल समझकर कलयुग के वायुमंडल के प्रभाव से मुक्त रहते हुए श्रीमद् प्रमाण श्रेष्ठ पाठ बजाते हुए न्यारे और प्यारे भाव का वरदान प्राप्त करो। विकारों की वृत्ति से परे प्रवृत्ति में रहने वालों का सिंबल अर्थात प्रतीक कमल पुष्प है। वरदाता परमपिता परमात्मा कहते हैं, सिंबल को बुद्धि में रख कर कमल बनो और कमल की जो विशेषताएं हैं उसको धारण कर अमल में लाओ, न्यारे बनो। अलंकार मिला है तो अलंकार को प्रयोग में लाकर उसका फिर सबूत भी देना है। अगर हम अमल में नहीं लाते हैं, विशेषताओं को यूज़ नहीं करते हैं और कलयुग के वैरायटी वायुमंडल के प्रभाव में आ जाते हैं तो फिर कमल नहीं बन सकते हैं। समझ देते हैं कि कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख कर खुद को सैंपल समझ कर चलना है। सेवा करते डिटैच रहना है, कहीं भी कोई लगाव ना हो तो न्यारे और प्यारे बनेंगे। समझ देते हैं कि सिर्फ हमें प्यारा नहीं बनना है, तब तो लगाव में आ जाएंगे। इसलिए न्यारे बनकर अर्थात डिटैच होकर प्यारा बनना है, ताकि प्यार कभी लगाव के रूप में न बदल जाए, फिर तो मैले हो जाएंगे। यहाँ तो सब तरह के प्रभाव, लगाव, दबाव से हमें मुक्त रहना है। इसलिए कोई भी सेवा करते हुए घर में भी ट्रस्टी और सेवाधारी हैं। परमात्मा के डायरेक्शन प्रमाण, करावनहार परमात्मा की स्मृति प्रमाण, सभी को प्रभु की अमानत समझकर निमित्त बन हर कार्य करना है और प्रभु समर्पण कर देना है। सोचना, बोलना, कर्म करना, व्यवहार में आना तो उन्हीं से सीख रहे हैं। इसलिए मैं और मेरे से मुक्त रहना है। इस विधि से सेवा करते हुए न्यारा और प्यारा रहना है, वरदान को अपना बनाना है। स्नेह के सागर परमपिता परमात्मा की छत्र छाया के अंदर रहेंगे, ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं प्रमाण चलेंगे तो स्नेह के सागर परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि इस छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती है। संगम युग में खास ये परमात्मा छत्र छाया मिलती है, सदा सेफ, सदा खुश, सदा शक्तिशाली रहने के लिए मिलती है। अगर माया हमारी ज़िंदगी में आती है, वार करती है, तो यकीनन हम स्वमान में नहीं रहते और परमात्मा की बनाई हुई मर्यादाओं की अवज्ञा कर मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकले हैं। बाहर निकलने वालों को फिर माया छोड़ती नहीं है। हमें ये याद रखना है कि हम सब परमात्मा पिता के पास आए हैं, उनसे हम पढ़ रहे हैं, बदलने के लिए पढ़ रहे हैं, स्व परिवर्तन करने के लिए आए हैं। सीमित समय है संगम युग का, प्रभु की मौजूदगी में हमें आसुरी गुणों को बदल कर दैवी गुण धारण करने हैं। पुनः याद दिला रहे हैं कि ये देवता बनने की पढ़ाई है। हर पल हमें बदलना है, हर पल हमें सतोगुणी सतयुगी बनना है, मनुष्य से देवता बनना है, अपवित्र से पवित्र बनकर नई दुनिया में जाने की पढ़ाई परमपिता परमात्मा से पढ़नी है, उसको अमल में लाना है, राजयोगी बनना है, पवित्र बनकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने में सत्य परमात्मा का मददगार बनना है। हमें याद रखना है निरंतर कि हम नई दुनिया सतयुग के लिए सुप्रीम वंडरफुल टीचर से पढ़ रहे हैं। इतना वंडरफुल उच्चतम पढ़ाई कहीं भी मिल नहीं सकती है।
सत्य बाप ने आकर हम आत्माओं को जगाया है, समझ दी है कि पुरानी दुनिया बदलनी है, नई दुनिया के लिए पढ़ा रहे हैं। तो अब हमें पढ़कर नया बनना है। बन जाएंगे तो पुरानापन खत्म हो जाएगा। तो हमें बदलने के लिए तैयार रहना है। श्रीमत पर चलते जाएंगे तो नया बनते जाएंगे। सत्यता और दिव्यता की सभ्यता हमें नया बना देगी। गोल्डन एजेड वर्ल्ड में जाने के लिए हमें क्वालिफाई करना है, दैवी गुणों को धारण करना है, आसुरी गुणों को छोड़ना है, कैरेक्टर को देवताई बनाना है, दैवी गुणों को बहुत काल तक यूज़ कर कैरेक्टर को दैवी संस्कार से सुसज्जित करना है, बेदाग हीरा बनना है, सर्व गुणों से हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, संपूर्ण अहिंसक बनना है, रावण रूपी विकारों पर जीत पानी है। अभी परमपिता परमात्मा हम आत्मा को पावन भी बनाते हैं और याद भी दिलाते हैं कि पहले हम सब देवता शरीर वाले थे। उस समय हमारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। अब फिर से बाप आए हैं हम आत्मा को पावन बनाने के लिए, तो हमें उनसे श्रीमत लेकर पावन बनना है। प्रभु का इस समय ऑर्डिनेंस निकलते हैं कि काम विकार बंद करो, ये दुख का कारण है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पावन बनने का, कमल फूल समान रहने का परमात्म फरमान है। ये हम आत्माओं का अंतिम पाठ है। इसमें प्रभु से राइटियस एक्ट सीखनी है, अमल में लानी है, प्रभु को कंपेनियन बनाना है, उनकी ही कंपनी में हमको रहना है। समझ मिलती है कि कलयुग की शादी जो है वो माया जाल है, इसमें नहीं फंसना है, स्वतंत्र रहने में भलाई है। अभी तो देह सहित सबको भूलना है, क्योंकि सब छोड़ एक सत्य बाप को याद करना है, पवित्र बनना है और घर वापस जाना है। समझ मिलती है कि देह तो एक इंस्ट्रूमेंट है और देह के संबंध कार्मिक रोल्स हैं जो हम बनाते हैं। ड्रामा ख़त्म, रोल ख़त्म, आत्मा फिर इंस्ट्रूमेंट को छोड़कर घर वापस जाएगी। कोई भी देहधारी देवी देवता हो या धर्म स्थापक हो, हमें किसी को भी याद नहीं करना है। ये समय है पहचान से खुद को जानने का, सत्य परमात्मा को जानने का और फिर उन्हें ही याद कर पावन बनने का, सतुगुणी सतयुगी बनने का। धर्म हम सभी आत्माओं का पवित्रता है और कर्म भी हमारे श्रेष्ठ थे। देह अभिमान में आकर सब कुछ हमने भ्रष्ट कर दिया। पवित्र थे फिर विकारी बने, अभी पुनः हमको पवित्र बनना है। अनेक मतों वाले मनुष्यों की मत नहीं सुननी है, सूर्यवंशी बनना है, सारे विश्व पर राज्य करना है, तो फिर सदा सत्य परमात्मा को सुनना है। उनकी श्रीमत ही श्रेष्ठ राज्य स्थापन करती है। देवी देवता धर्म में ट्रांसफ़र होना है, राज्यों की पढ़ाई पढ़कर राजाई पानी है। अभी हम सब पुरुषोत्तम संगम युग में हैं। बाप हमें पहले नंबर में ले जाने के लिए आए हुए हैं, सभी का कल्याण करते हैं। हम सभी आत्माएं जितनी भी सृष्टि पर मौजूद हैं, चाहे साकारी शरीर में हैं या फिर आकारी शरीर में हैं, सभी आत्माएं पवित्र देश निर्वाण धाम की रहने वाली पवित्र आत्माएं हैं। इसलिए घर वापस जाने से पहले सभी को पवित्र तो बनना ही है, अशरीरी होकर ही जाना है। तमो प्रधान दुनिया है, इस समय अति में जारी है, इसका अंत होना है। इसलिए भगवान नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। भगवान क्या करते हैं? शिव जयंती हम सब क्यों मनाते हैं? भक्ति मार्ग में उसके राज जो हैं वो प्रभु ही आकर बताते हैं। ऊंच परमात्मा श्री श्री के टाइटल के हकदार हैं, क्योंकि वे सभी आत्माओं को पवित्र बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं और श्रेष्ठ मर्तबा प्राप्त कर श्री के टाइटल का हकदार बनाते हैं। प्रभु के ज्ञान रत्नों को एक्यूरेसी से धारण करने वाले अष्टरत्न बनते हैं। जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना पारस बुद्धि बनते जाएंगे। ज्ञान स्नान आत्मा को देवता बना देता है। शांति हम आत्माओं का स्वधर्म है, उसमें स्थित होने की ज़रूरत है, उसका सहयोग देने की ज़रूरत है, तो शांति के पिलर बन जाएंगे। उसके लिए हमको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊंचा पाठ बजाने की, सुखधाम में आने की चाहना होनी चाहिए और उसके लिए हमें पूरा पुरुषार्थ भी करना चाहिए। ड्रामा में जो होगा वो मिल जाएगा, सोचकर पुरुषार्थ में ढीला नहीं बनना है। ड्रामा में जो होगा वो मिल जाएगा, सोचकर पुरुषार्थ में हमें ढीला नहीं बनना है। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा को पहले ही प्रभु ने बता दिया था कि आप नारायण थे, तो प्रजापिता ब्रह्मा आराम से नहीं बैठ गए, बल्कि पूरा पुरुषार्थ एक्टिव, अलर्ट और एक्यूरेसी से किया, निद्राजीत होकर किया। सारे
प्रभु से मिले टाइटल्स कमाए, ज्ञान योग धारणा सेवा में एक्यूरेट रहे और नंबर 1 बने। समझ देते हैं कि ड्रामा के ज्ञान का उल्टा अर्थ निकाल कर उसे बुद्धि में नहीं बिठाना है। सावधान करते हैं कि ये भी माया का विघन है। पढ़ाई छोड़कर माया से हार नहीं खानी है, बल्कि माया पर पूरी जीत पानी है। ज़बरदस्त माया की लड़ाई को श्रीमत पर चलकर ज़बरदस्त जीत पानी है। वंडरफुल टीचर की शिक्षाओं का रिटर्न फुल पास होकर देना है। उनका नाम बाला करना है। श्री श्री शिव पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए